अंडे आलू पकाने के लिए ना पहले मैंने ये 5 अंडे थे, ये 5 अंडे उबाल लिए हैं, साथ ही साथ आलू भी उबाल लिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी पक जाएंगे। अंडों के साथ साथ आलू उबलने से ना आधा काम तो हो जाता है। अब इसके बाद हमने लेना है प्याज, लहसुन और बाकी सूखा मसाला। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने ना ये प्याज जो है ना, ये 4 छोटी हैं, 2 बड़ी ले लें। ये थोड़ा सा लहसुन, प्याज छील के काट के और फ्राई करनी है और बाहर निकाल लेनी है। और उसी तेल में हमने अंडों को तलना है। और जो अंडे तल जाएंगे तो फिर इसमें ये जो लहसुन है ना, पीस के ये डालना है और बाकी सूखे मसाले। अंडे तलने हैं ना, इसके लिए पहले अगर देगची में तेल गरम के थोड़ा सा नमक डाल दो तो अंडे जो है ना बहुत आसानी से तले जाएंगे और इतने बहुत ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। अब इस तेल में ना ये इस तरह करके अंडे डाल देना, वो हाथ से छींटे भी नहीं आते ऑयल की, गर्म ऑयल की। अब ये अंडे ना गोल्डन हो गए, ना कि चिपका भी नहीं, देगची साफ की साफ है, वरना ये चिपक जाते हैं। अब सालन में नमक ना कम डालना है क्योंकि इसमें नमक डल चुका है। अब ये सारे अंडे निकाल के इसमें आलू तलने हैं। लहसुन पीस लिया है। अब इस लहसुन में हमने डालना है ये हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है ना, 1 टीस्पून मिर्ची और 2 टीस्पून 2 टीस्पून जो है वो धनिए के और 1/4 टीस्पून उसके गरम मसाले के। तो ये अब इस लहसुन में डाल के थोड़ी देर रखना है ताकि मसाला ज़रा अच्छी तरह फूल जाए। अब ये ना 2 टमाटर है सुर्ख, या तो बड़ा सा एक ले लें या 2 ये मीडियम ले लें। इसको काट के पीस के और आलू निकाल के इसमें पहले ना देगची में तेल में इसको जैसा भूनना है। उसके बाद हमने मसाले डालने हैं। आलू भी गोल्डन हो गए और ये भी मैंने ना अंडों के साथ निकाल के रख लिए। अब देगची में डालना है टमाटर, ये पिसे, इनको भूनना है। ये भून जाएंगे ना तो फिर मसाला डाल के भूनना है और उसके बाद आखिर में प्याज डाल के भूनना है क्योंकि प्याज तली हुई है और चिपक जाएगी। ये कुछ हो गया है टमाटर, तो अब ये मसाला डालना है जो मैंने भिगोया था सारा। अब इसको इसमें पकने देना ताकि इसकी हल्दी की जो स्मेल है ना और लहसुन की वो निकल जाए। ये मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया, तो दाना भी पड़ गया इसमें। अब इसमें ना हमने डालने हैं आलू डाल के इसे भूनना है। आलू भून जाएंगे ना तो पिसी हुई प्याज डालनी है। ये आलू अच्छी तरह भुन गए हैं, आलू डाल के मसाला भुन गया, देखिए ऑयल बिल्कुल इसका अलग हो गया। अब इसमें डालनी है तली हुई प्याज चिपकने की वजह से। अब ज़रा सा इसको भूनना है और फिर इसमें ज़रा सा गर्म पानी डालेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। बहुत अच्छी तरह मसाला भुन गया है, प्याज भुन गई। अब इसमें पानी डालना है, तो जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से पानी डालना है। इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसका ऑयल देखिए ऊपर आ गया था। अब इसे थोड़ी देर पकाना है कि इसका आलू इसमें अच्छी तरह गल जाए। उसके बाद जब इसको दम पे लगाएंगे ना तो उसमें तब अंडे डाल देंगे। ये सालन बहुत अच्छी तरह पक गया। अब इसमें हमने अंडे डाल दें और एक उबाल आने के बाद हल्की आंच पे इसे रख दें। और इसके बाद इसमें आप अगर जैसे उतारेंगे तो धनिया और गरम मसाला डालना, ना धनिया ना भी डालें लेकिन गरम मसाला ज़रूर डालना।